नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पति और पत्नी के बारे में कुछ रोचक तथ्य निकालेंगे। अगर कोई पुरुष है तो वो जानना चाहता है कि वह और उसकी पत्नी में कौन ज़्यादा आसानी से जीवन में कैरियर में धन कमाएगा, ग्रोथ करेगा। स्त्री भी यही अपने पति के बारे में जानना चाहती है। तो यहाँ पर एक हस्बैंड का लिया हूँ और एक पत्नी का लिया हूँ। दोनों पति पत्नी है, दोनों का सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली लिया गया है। तो आप भी अपने और अपने पत्नी का, अपने पति का, दोनों लोग सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली दोनों का देखना है। कौन जीवन में ज्यादा इजी वे में कैरियर में धन कमा लेगा, किसका कैरियर ज्यादा इजी वे चलेगा, किसको ज्यादा स्ट्रेस लेके चलना पड़ेगा, यह जानने के लिए 2 सूत्र दूंगा और भी कुछ सूत्र दूंगा, जिससे आप बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर जो है उसका कैरियर कैसा होगा, वर्किंग होगा नहीं होगा, वर्किंग होगी नहीं होगी, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई अगर पुरुष है तो उसकी अष्टक वर्ग और उसके पत्नी का अष्टक वर्ग चाहिए। तो क्या करना है कि ये होता है लगन। तो पति के जो लगन के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कितने हैं? 28। पति के जो लगन के पॉइंट्स हैं 28, इसको ले लीजिए, और पत्नी के जो सप्तम में पॉइंट्स हैं उसको लीजिए। पत्नी का जो अष्टक वर्ग निकालेंगे, लगन तो स्वयं आपका जीवन साथी हो गया, और सप्तम भाव और जो लगन है ये आप खुद हैं, और सप्तम जीवन साथी का है। तो अगर एक पति निकाल रहा है अपनी पत्नी की कुंडली से मिला करके कि मेरा कैरियर इजी कि इनका कैरियर इजी, तो फिर अभी मैं पत्नी के लिए भी बताऊंगा। तो एक पुरुष क्या करे, अपने लगन कुंडली के पॉइंट्स को जोड़ ले। लगन में जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर कितने हैं? 28। साथ ही साथ आप अपनी पत्नी का जो सर्वाष्टक वर्ग निकाले हैं उसमें सप्तम में जो पॉइंट्स हो उनको जोड़ लीजिए। तो 28 और 27 यहाँ पर ये दोनों आपको मिल गए। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप स्त्री हैं तो अभी आपको दूसरे नंबर पे करना, पहले पुरुषों के लिए बता रहा हूं। पुरुष क्या करें, अपनी लग्न कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में आके लगन में जो पॉइंट्स हैं उसको नोट करें, और पत्नी के जो सप्तम भाव में सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में पॉइंट्स हो उनको नोट करें। इन दोनों को नोट करके टोटल कर ले। तो टोटल करने पर कितना आ गया? 8 7 15 के 5 हो गया, 1 2 2 4 1 5, 55 पॉइंट्स हमें मिल गए दोनों को जोड़ने पर। यानी पति के लिए यहाँ पर 55 पॉइंट्स बने। अब इसी को अपोजिट करिए। अपोजिट क्या करना है, स्त्रियां भी अब अपने में यहीं से देखेंगी। अगर पति के लिए देखना है तो सेम कैलकुलेशन। अब क्या करिए कि पत्नी के लगन में जितने पॉइंट्स हैं उसको ले लीजिए। ये वाइफ की कुंडली है, पत्नी के लगन में 33 पॉइंट्स हैं, और पति के सप्तम में जो पॉइंट्स हो उसको ले लीजिए। ये स्त्री अपने यहाँ पर स्त्री की कुंडली के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जब हमने पुरुष को लिया, पुरुष अपने लगन के पॉइंट्स और पत्नी के सप्तम भाव के पॉइंट्स का टोटल करेगा। स्त्री क्या करेगी, स्त्री अपने लगन के पॉइंट्स और पति के सप्तम भाव के पॉइंट्स का टोटल करेगी। तो यहाँ पर सप्तम भाव में 31 है जब स्त्री की कुंडली में जा रहे हैं। तो 33 और 31 कितना हो गया? 3 1 4 हो गया, और 3 3 6 64। अब पॉइंट्स जब आप दोनों का तुलना करेंगे तो जो पुरुष वाला निकला हुआ है ये पुरुष में 55 है और स्त्री में 64 है। जिसके पॉइंट्स अधिक रहेंगे उसका कैरियर थोड़ा ज्यादा इजी वे में रहेगा, स्मूथ रहेगा, ज्यादा काम का तनाव नहीं मिलेगा, तनाव की अपेक्षा विकास भी मिलेगा। अब यहाँ पर हस्बैंड वाली कुंडली में 55 है, यहाँ 64 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड
विकास नहीं करेगा या वह अच्छी कमाई नहीं करेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी इजली, जितना स्ट्रेस फ्री या जितना कंफर्ट जोन में रह करके इनका कैरियर चलेगा, इनका नहीं चलेगा। इनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ सकता है, इफर्ट लगाना पड़ेगा अपने काम में। तो पति पत्नी में कौन ज़्यादा इफर्टलेसली वर्क करेगा जीवन में, ये आप यहां से जान सकते हैं। अब सवाल आता है, कभी कभी कोई लड़का कुंवारा है, अभी शादी नहीं हुई है, या लड़की है, वह जानना चाहती है कि मेरे लाइफ पार्टनर का कैरियर, उसका वर्क कैसा होगा। पुरुष तो अक्सर ये जानना चाहते हैं कि उनकी पत्नी वर्किंग होगी कि नहीं होगी। इसके लिए मैं तरीका बताता हूं। आपको लग्न और नवमांश 2 कुंडली की जरूरत पड़ेगी। लगन कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों रखिए। अब इसी को हम मान लेते हैं कि ये लगन कुंडली है और ये इसी की नवमांश चार्ट है। ग्रह वगैरह अभी आप ऐसे समझ जाएंगे। अगर किसी पुरुष की कुंडली है और उसके सप्तम भाव में कोई ग्रह हो, सप्तम भाव में कोई ग्रह हो और नवमांश के दसम भाव में कोई ग्रह हो, तो समझ लीजिए कि आपकी जो पत्नी होंगी वर्किंग होंगी। यही स्त्रियां भी जाने। वैसे पुरुष को बिना वर्किंग हुए जिंदगी का गुजर बसर ही कहाँ है, वर्किंग होना ही पड़ेगा, चाहे भैंस ही चराए, करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में सप्तम में ग्रह हो और आप ही के नवमांश के दसम भाव में कोई ग्रह हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जीवन साथी वर्किंग होगा। सैलरी अच्छी रहे, पद अच्छा रहे, इसके लिए दोनों भावों के ग्रहों के बल को देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 10 नंबर है, मंगल बैठा हुआ, तो मंगल क्या हो गया, उच्च का हो गया 10 नंबर। और अगर यहाँ पर 4 नंबर है यानी दसम भाव में कर्क राशि, और मान लीजिए यहाँ पर मंगल नीच का है। लगन में तो ठीक है, नवमांश में गड़बड़ है यानी बीच का रास्ता चलेगा, ठीक ठाक कैरियर रहेगा। लेकिन यही गुरु बैठा हुआ है, उच्च का है। लगन के सप्तम में भी उच्च का ग्रह, नवमांश के दसम में उच्च का ग्रह आपके जीवन साथी के एक शानदार कैरियर को दर्शाता है। पहला फार्मूला ये जानिए कि अगर आपके लगन कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह है तो आपका जीवन साथी कैरियर पाएगा। अगर वह ग्रह बलवान है तो कैरियर अच्छा पाएगा। ग्रह का होना ही कैरियर दिला देता है। ग्रह अगर बलवान है तो बढ़िया कैरियर, और अगर नवमांश के दसम में भी ग्रह आ गया, लगन के सप्तम नवमांश के दसम दोनों में ग्रह आ गया, तो बहुत जानदार और शानदार कैरियर मिलेगा आपके जीवन साथी को। अब एक और चीज बताता हूं, सबसे ज्यादा कर्मठी कौन रहेगा। यानी अगर आप तुलनात्मक रूप से यही देखना चाह रहे हैं अपनी ही कुंडली से कि आपका कैरियर ज्यादा बढ़िया कि जीवन साथी का कैरियर ज्यादा बढ़िया, तो आपको 2 चीजें करनी है। एक तो लगन कुंडली जो आपकी है, उस लगन कुंडली में आपको ये देखना है, आपको पहले अपना निकालना होगा, फिर पत्नी का, जीवन साथी का। तो आप अपनी कुंडली में पहले ये देखिए कि आपके लगन कुंडली से दसम भाव में कोई ग्रह है कि नहीं है तो प्लस कर दीजिए, नहीं है तो माइनस कर दीजिए। अंत में इस जोड़ घटाने से आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे। लगन से अगर आपके दसम भाव में कोई ग्रह है तो आप उसे लिखें, है कि नहीं, हाँ या ना में लिख लें। फिर जहां चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा से दसम भाव में कोई ग्रह है कि नहीं है, उसे लिख लीजिए। फिर सूर्य जहां कहीं बैठा हुआ है कुंडली में, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां है, तो सूर्य से 10 गिनेंगे तो ये भाव आएगा। अगर सूर्य से दसम भाव में कोई ग्रह है तो प्लस लिखिए, नहीं है तो माइनस कर लीजिए। मतलब लग्न से दसम, चंद्रमा से दसम और सूर्य से दसम, इसको सुदर्शन चक्र पद्धति बोलते हैं। तो सुदर्शन चक्र पद्धति से देखना है लग्न, सूर्य और चंद्रमा से दसम में कितने ग्रह बैठे हैं, कोई ग्रह है कि नहीं है तो कितने ग्रह हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट लिख लेना है। मान लेते हैं कि इस पुरुष वाली कुंडली में लगन कुंडली से दसम में, चंद्र कुंडली से दसम में, सूर्य कुंडली से दसम में कुल मिलाकर के 4 प्लैनेट आ गए। इसी प्रकार से नवमांश कुंडली में आ जाइए। अब नवमांश कुंडली में लग्न से दसम में, चंद्रमा जहां बैठा हो उससे दसम में, सूर्य जहां बैठा हो उससे दसम में,
ग्रह है कि नहीं है ये देख लीजिए। फिर नंबर ऑफ प्लैनेट देख लीजिए। मान लीजिए नवमांश कुंडली में लग्न से, सूर्य से और चंद्रमा से दशम भाव में अगर ग्रह है, प्लस लिखे आप, संख्या ज्यादा हो रही है, कितने प्लैनेट हैं? टोटल मान लेते हैं यहां पर 7 प्लैनेट आ गए नवमांश कुंडली में। तो नवमांश कुंडली में लग्न, सूर्य और चंद्रमा से 7 प्लैनेट हैं। लगन कुंडली में लग्न, सूर्य, चंद्रमा से 4 प्लैनेट है। अगर नवमांश में प्लैनेट की संख्या अधिक है तो आपका जीवन साथी आपसे अधिक कर्मशील होगा, आपसे अधिक बेहतर करने वाला होगा, आपसे अधिक जिम्मेदारियां उसको जीवन में मिलेंगी, आपसे ज्यादा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और कैरियर ओरिएंटेड रहेगा। यानी कि लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में इस विधि से मिलान करने के बाद अगर लगन कुंडली में सुदर्शन चक्र से ज्यादा ग्रह मिल रहे हैं तो आप ज्यादा तरक्कीशील रहेंगे, और नवमांश कुंडली में ज्यादा ग्रह मिल रहे हैं तो आपका जीवन साथी ज्यादा तरक्कीशील रहेगा। तो ये एक छोटी सी विधि थी जानने की।